वैसे एक और मौका मिल गया भारत को एक और बायलैटरल सीरीज जीतने का। अच्छा, ये वो सीरीज है जहां पर एक तरह से भारत की बी टीम खेल रही है। हालांकि मेरा मानना साउथ अफ्रीका ने अपनी ठीक ठाक टीम भेजी थी, बट जो आपने कल देखा रांची की जीत, अब आप दिल्ली आ गए हो भाई, दिल्ली आप जीत सकते हो जिस तरह रांची भारत ने चेज किया। हालांकि दिल्ली का थोड़ा मैं आपको मौसम के बारे में बता दूं। बिल्कुल, आपको तो मालूम ही है, आपको मालूम ही है, दुनिया को बता देते हैं। बता दीजिए। पिछले 3 दिन से आप मौसम की जानकारी दे रहे हो उसी शहर से, बताइए। जहां मैच है। टेक्निकली आप गलत फोन देखते, टेक्निकली आप गलत तो अभी भी नहीं है। एनसीआर ही कहना चाहता है। टेक्निकली आप गलत हैं, मैं वही कह रहा हूं। हम नोएडा बैठे हैं, इट्स कॉल्ड दिल्ली एनसीआर। हाँ, यहां से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है फिरोजशाह कोटला। एंड एज वी स्पीक अभी भी दिल्ली में हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। पिछले 3-4 दिन में इतनी बरसात हुई है, और अक्टूबर के महीने में मुझे याद नहीं पड़ता हालिया सालों में इतनी बरसात हुई हो। और ठंड अचानक से, मतलब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था राशिका। ठंड लग रही थी आज, और मेरे पास कोई शर्ट्स नहीं, कमीजें नहीं, टी शर्ट्स। मैंने गीजर नया है एक्चुअली, क्योंकि गीजर ऑन गर्म। हाँ, मैंने भी गीजर है ऑन करना शुरू कर दिया। बीच में ऑफ भी किए थे आपने कुछ महीने। हाँ, गर्मियों तो में गीजर ऑन करता है। गर्मियों में थोड़ी देर, 2 मिनट 5 मिनट। ओह नहीं, मैं तो गर्मियों में ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। अब मतलब इस वेदर में, हाँ, इस वेदर में गर्म पानी करना पड़ रहा है। तो ठंड हो गई है यहाँ पे, और 1:30 बजे दोपहर को ये मैच शुरू होना है फिरोजशाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम में। अगर आप दिल्ली रहते हैं, एनसीआर रहते हैं, इफ यू कैन कोशिश कीजिए ग्राउंड जाने की। हालांकि कल का जो मौसम का आप अनुमान लगा रहे हैं, मैं पहले बता दूं 40% रेन के चांसेस हैं, बट 40% रेन के चांसेस का मतलब ये नहीं होता कि जी बरसात गिरेगी ही गिरेगी। अगर घंटे घंटे का देख रहे हैं तो शाम को 6-7 बजे शायद थोड़ी सी एक बौछार आएगी, बट अदर देन दैट द गेम इज ऑन। मैच होने वाला है, मुझे भी जितनी जानकारी मिली है मैच हो रहा है आपका। हो सकता है पूरे 85 ओवर देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होगा भी तो 40 ओवर। बट प्रॉब्लम ये है कि जो 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है वो वहां पर डैमेज कंट्रोल हो जाएगा ऑन टाइम। उन्होंने सारा कवर किया हुआ था राशिका। आज नितिन गए थे, रिपोर्ट दी, गए तो थे, लेकिन वो रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक पर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। अरे कैसे नहीं होगे सर, नहीं मैं आपको टेस्ट है, आप लोगों ने देखी भी है। और नहीं, जिन्होंने वो सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन की घंटी बजाई है, उनको मालूम है कि नितिन ने दिखाया है वहां पर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और क्या कुछ चल रहा है। तो कल मैच ऑन है, लेकिन मैच देखिए, एक बात तो है कि रांची में इंडिया ने मैच बड़ा अच्छा जीता है। हालांकि उतने रन उस विकेट पे मुझे लगा साउथ अफ्रीका भारत को बनाने नहीं देगा, खासतौर से अब शुभमन, शिखर धवन दोनों आउट हो जाए। बट जो बैटिंग की है ईशान किशन ने और श्रेयस अय्यर ने, भाई कमाल है यार। ईशान किशन ने जो नौकिया की पिटाई की है वो तो देख के ऐसा लगा कि मतलब कमाल हो गया यार। एंड फिर देन श्रेयस अय्यर ने 100 किया। 100 होता है। ईशान ने बाद में कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यंग हैं, टैलेंटेड हैं, 100 के मौके और भी आएंगे। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि मैच से पहले आप एक टीम पर दांव लगाएं तो टीम कौन सी होगी? और देखिए, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। इंडिया, साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि दोनों टीमों की अगर मैं तुलना करूं, साउथ अफ्रीकन टीम स्ट्रांग है। पिछला मैच वो हारे अपनी एक बहुत बड़ी गलती की वजह से। वो था कि उन्होंने टॉस जीता और वहां पर डिसाइड किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे। धीमी पिच, स्लगिश पिच, बैटिंग कंडीशन टफ थी, आपसे एंड में रन नहीं बने और आपने एक बिलो पार टोटल दिया। दूसरे बैटिंग के टाइम साफ तौर पर बहुत ओस थी। बॉल जो पहले आ नहीं रही थी धीमी पिच वो अच्छी आ रही थी। बैटिंग आपकी आसान होगी, स्ट्रोक मेकिंग आपने देखा, जितनी तेज बॉल उतनी तेज जा रही थी ईशान। तो यहाँ पर भी तो लॉटरी होगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पर हम करेक्ट मिड अक्टूबर में आ गए हैं और जितनी ठंड अचानक से होनी शुरू हो गई है, ओस आपको कल 100% यकीनन दिखेगी। 100%। लेकिन दो चीजें ना, एक तो जरूरी नहीं कि फिर 50-50 हो गया, टॉस जो जीतेगा किसको मिलेगी। पिछली बार तो आप टॉस जीते, आपने गलती की। शिखर धवन ने बाय द वे, आपने अगर वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थैंक यू किया था, थैंक यू किया साउथ अफ्रीका को, थैंक यू जी, आपने टॉस जीता और कहा कि आप बैटिंग करेंगे। तो टेस्ट कर रहे होंगे ना अपने आप को। तो वो गलती अगर नहीं करते, अगर और देखिए दूसरी बात ये भी हो सकती है, फर्ज कीजिए साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, इंडिया जोड़ी, आई थिंक उतना फर्क नहीं होगा। वो रांची की पिच बहुत ही धीमी थी पहले पारी में, दिल्ली में शायद वैसी ना हो। तो अगर मैन टू मैन, अब टॉस का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या मैन टू मैन अगर आप मुझे बोले तो आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम स्ट्रांग है। फुल स्ट्रेंथ टीम भी तो खिला रहे हो।
राशिका ने क्यों कहा कि इंडिया बट जीतेगा? अगर आप देखो मुश्किल विकेट पे जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यार यहाँ पर इंडिया के लिए उतना आसान नहीं होगा चेज करना, और आप साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग अटैक है उसको यहाँ रेट करते हैं, उनको अगर ईशान किशन ने या श्रेयस अय्यर ने इस तरह से कल खेला है, और कल दिल्ली में मैच होगा जब, तो शिखर धवन वहां पर होंगे जो वो उस मैदान से बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, तो वो उसका Even फायदा श्रेयस अय्यर, उठाएंगे। और चाहे आप IPL के रबाडा कप्तान को थे। रखो सामने, चाहे आप केशव महाराज को रखो जो अब तक चल रहे थे, चाहे आप नौकिया को ले आओ, चाहे आप एंगेडी को बाहर आपने बिठा रखा उनको ले आओ, पिटाई तो हर किसी की हो रही है, कौन बचाएगा आपको? नहीं तो पिटाई हो रही, लेकिन आपकी बैटिंग जो है वो तो मैं कह रहा हूँ ना, साउथ अफ्रीका की कमजोरी कहाँ हो, उनकी बैटिंग को लेकर। आई थिंक वो रन इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उन्होंने धीमी पिच पे बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन में बैटिंग की जहाँ स्ट्रोक मेकिंग आसानी थी। अगर आप देखें बेस उनका अच्छा आ गया था, जिस तरह की रीजा हेनरिक्स ने बैटिंग करी, एडम मार्करम ने बैटिंग, बेस अच्छा था। आप वहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट 10 जो ओवर थे कि आप किक ऑफ करेंगे 80-90 रन बनाएंगे, आपने बनाए 54 आई थिंक लास्ट 10 ओवर में। आप वहां मैच हारे क्योंकि वो पिच की कंडीशन वैसी थी, आपने टॉस जीत के। आई डोंट थिंक वो परेशानी, फर्स्ट कीजिए साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता, आई थिंक वो पिच शायद थोड़ी बेहतर होगी और इसलिए आपको एक अच्छा टारगेट लगाएंगे जो इंडिया के लिए शायद आसान नहीं होगा। दूसरी बात, आपकी बैटिंग अच्छी तरह चली, श्रेयस अय्यर रन बना रहे हैं, संजू सैमसन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। ईशान किशन से एक चीज़ मतलब उनकी बैटिंग में बड़ा मज़ा है, एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा, वो उनकी गाड़ी में आप तो ऑटोमेटिक चलाते हो लेकिन जो मैनुअल चलाते हैं, आप मैनुअल चलाते हैं? मैं मैनुअल भी चलाता हूँ यार मैनुअल भी है, ये क्या बात हुई? मैनुअल भी है। आप बड़े आदमी है वो क्या ऐसी बातें करते हैं? कहने का मतलब ये है कि या तो वो आप first- दोनों ही नहीं चलाते हो, मैं आपको बता दूं। मैं मैनुअल भी है मेरे पास। हाँ। या तो वो मेरे पास फर्स्ट या भी है। सेकंड गियर में होते हैं या वो 5th या 6th गियर में होते हैं। वो बीच का गियर आप उनके पारी में आई थिंक 40-42 कुछ ऐसे डॉट बॉल खेली है उन्होंने, बाकी 40 बॉलों में रन बनाए, 40 डॉट बॉल। वो आपको ये बहुत होता है बड़ी कि हाँ कभी जब आपका बहुत बट जो अच्छा दिन बॉल नहीं यहाँ होता, से सिराज डाल रहे हैं या फिर आवेश कल खेलेंगे दिल्ली के मैदान में, तो नहीं बॉल तो यार उनके नोकिया और रबाडा 147 उन्होंने दोनों। बॉल डाली, और जो शॉर्ट पिच थी, आपको पता है शॉर्ट पिच होते ही पेस थोड़ी कम हो जाती है। जिसको 150 की स्पीड से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने बाहर उड़ाया था। नहीं नहीं, वो वाली आप देखिए उनकी जो शॉट जो अच्छी थी ना, ईशान किशन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की बाय द वे, वो बॉल को छोड़ा उन्होंने, ऐसे करके छोड़ा। और दो कोटला में तो और भी मजा आएगा, मैट्रिक्स स्टाइल में अगर वैसा 147 की जो शॉर्ट पिच बॉल यहाँ से गई है, ओवर पिच होती है वो 155 के करीब होती है वो पेस। छोटा बॉल हो तो थोड़ा स्पीड गिर जाती है बट ये शो जो है ये प्रीव्यू भी है मैच का, और साथ ही साथ इसे हम कहते हैं बड़े जिगर वालों का शो, यानी कि एक्सचेंज 22। अब एक्सचेंज 22 भाई हम हर रोज आपको बताते हैं, मैं फिर बता दूं, इसे बाय और सेल करना होता है। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, इसको बाय एंड सेल मतलब आपको जो प्लेयर अच्छा लगता है उसको बाय करना है, और जिस पर आपको लगता है ना ये फ्लॉप हो जाएगा उसको सेल करना है, पर सेल में भी बाय ही होता है। बाय का मतलब है आपने 35 रुपए की कीमत पर एक प्लेयर लिया और उसने परफॉर्म अच्छा कर दिया, उसने 50 की वैल्यू दे दी, तो 15 रुपए आपके मुनाफा हो गए। इन केस उसकी परफॉर्मेंस उस दिन अच्छी नहीं है, उसकी रहेगी 23 पॉइंट, तो आपका 12 का नुकसान हो गया। बट द अदर साइड ऑफ इट, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेल में आपने खरीदा, आपने उसी प्लेयर को 23 रुपए में खरीदा, तो आप चाहोगे उसकी परफॉर्मेंस और खराब हो। अगर उसने उस दिन अच्छा कर दिया और उसकी वैल्यू आ गई 35 की, तो आपका 12 रुपए का नुकसान। बट अगर वो 23 से भी नीचे गिर गया, उसने खेला जी 18 का, तो आपका 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो दिस इज हाउ आप एक्सचेंज 22, और एक प्लेयर को एक बार लें, 100 बार लें, 1000 बार लें, 5 प्लेयर, जितने मर्जी। इसको डाउनलोड करना है exchange22.com या फिर इसी चैट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो अगर मैं आप दोनों से पूछूं 3 प्लेयर मुझे आप दोनों बताइए इंडिया के, आपसे शुरू करते हैं, जिनको बाय करना ही करना है मैं एक शिखर धवन, रन नहीं है उनके? सर दिल्ली में कल आप देखना, ठीक है, और ईशान किशन क्योंकि अभी हाई ऑन कॉन्फिडेंस है वो, और मोहम्मद सिराज। गुड चॉइस, बिकॉज मौसम इस ठंड में फास्ट बॉलर का बॉल और हिलेगा। आप 3, 4, 5 जितनी मर्जी आपकी 3 बता दीजिए। 3 संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर बाय करने के ना, और एक बॉलर अगर कुलदीप यादव। मैं किसी तरह से शुभमन गिल को भी बाय करूंगा ही करूंगा, ये विकेट उनको सूट करेगी, जो ऑन द राइज उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे शॉट खेले, और अच्छा आई थिंक उनका भी बड़ा स्कोर एक ड्यू है।
3 सेल करने हो इंडिया के, मतलब जो आपको लगता है कि कल वो यहाँ नहीं, पे दिस यू हैव टू डू दिस ट्रिकी पार्ट। सेल 2 बता दीजिए चलिए। शुभमन गिल मुझे लग रहा है, पता नहीं थोड़ा, और एक? और मैं बताती हूँ तब तक आप बताइए। मैं थोड़ा अगर सेल करूं, मैं ईशान किशन एक सेल करूंगा और एक सेल करूंगा वॉशिंगटन सुंदर। सेल, लेकिन हम साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को करेंगे ना। वो भी आते हैं ना, अभी तो इंडिया का बताइए, आपकी मर्जी है। ये चल रहे हैं। मैं सेल करूंगे कुलदीप को। ओके, साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर जो आप मस्ट हैव इस टीम में लेना ही लेना है, बाय करना ही करना है, मतलब मलान यानेमान। एक प्लेयर टफ चॉइस है, चलिए एडम मार्करम। आई वाज अबाउट टू से दैट। मैं थोड़ा पता किस पे हमारे दोस्त बबूमा खेल नहीं रहे, नहीं तो उनको मैं सेल कर देता। दूसरा ऑप्शन है, बट क्या पता वो कल खेल जाए। मिलर को आप बाय करें। मिलर की, हाँ, बट 50 ओवर में उनकी बैटिंग भी आ जाती है। और वो इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स बढ़ते हैं वो स्ट्राइक रेट भी देखा जाता है ना उसमें, सिर्फ ये नहीं है कि कितने रन। एग्जैक्टली मिलर आई थिंक आपको अच्छे पॉइंट्स देंगे। अच्छा मैच होगा, और एक तरह से ये आप कोई चेंजेस देखना चाहते हैं इंडियन टीम में? मैं क्या है मेरे पास ऑप्शंस? ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे हैं, नहीं, बट आप चाहोगे कि शुभमन गिल, उनको राहुल त्रिपाठी है, रजत पाटीदार है। नहीं, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इंडिया का मोहर लगवाना चाहते हैं तो ठीक है, बट व्हाई शुड ईशान किशन और श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन not want to play one more game? Why should शुभमन गिल और शिखर धवन not want to play one more game? तो शाहबाज को आपने खिलाया है तो शाहबाज आपको बैलेंस भी तो देते ना, और आपने सुंदर को भी खिलाया है, तो आपके पास 2 ऐसे ऑलराउंडर्स आ जाते हैं जो मिलके जरूरत पड़ने पर 10 ओवर बॉल डाल देंगे, बैटिंग भी कर लेंगे। तो मुझे तो मतलब लगता है कि बैटिंग में चेंज मत कीजिए। मैं मानता हूं आपकी बात कि उसके बाद पता नहीं राहुल त्रिपाठी को कभी मौका मिले ना मिले। आयरलैंड भी गए थे बेचारे घूम फिर। रजत पाटीदार को हो सकता है आने वाले वक्त में मौका मिले, बट राहुल त्रिपाठी में आपकी बात मानता हूं कि टाइम कुड बी रनिंग आउट फॉर हिम। तो अगर आप उनको खिलाना चाहते हैं, बट आपको फिर शुभमन गिल शिखर धवन को तो आराम देने का तुक ही नहीं बनता, और अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को आप आराम दे दोगे तो फिर वही बात हो जाएगी जो आप इतने करते आ रहे हो। बन रहा होता है उसको कहते हो चल भी तू बाहर बैठ जा, वो भी बट हमने ये देखा है जब कोई 2 अच्छी पारियां खेल जाता है तो तीसरे मैच में उसको रेस्ट दे देते हैं। गलत है राशिका, गलत है, बट ये होता है। नहीं, ये तो गलत है, पता नहीं, ये गलत है, मेरे लिहाज से ये गलत है। आपकी हो सकता है कि मौकिफ डिफरेंट हो, बट मेरे लिहाज से सही। आई थिंक वो जब रेस्ट दे रहे थे ना तब वो भी ऐसे हो रहे थे कि आप सीरीज जीत चुके थे, इस बार सीरीज 1-1 है, तो मे भी शायद रेस्ट ना किसी को दें, आप बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। एंड आई थिंक जब आपने ये 2 ऑलराउंडर्स को खिला लिया ना, आपका बैलेंस बन गया। शाहबाज और वॉशिंगटन के आते ही तो उनको लगा ये बेस्ट बैलेंस है, क्योंकि एक भी बॉलर अगर रन खाता है तो आपको 6 बॉलर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल शार्दुल ठाकुर को रन पड़ गए पिछले मैच में, जो फर्स्ट मैच में बेस्ट बॉलर थे। तो आपके पास एक ऑप्शन था कि भाई हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है, तो वो नहीं चेंज करें। तो ये है जी सूरत हाल कल के मैच की। हालांकि हम लोग लाइव रहेंगे स्पोर्ट्स तक पे, आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। मौसम का तो आपको अपडेट मिलता ही रहेगा, हालांकि दिल्ली के लोगों को तो मालूम ही है, बट जो लोग बाहर रहते हैं उनको अगर अपडेट्स चाहिए होंगी तो स्पोर्ट्स तक इज द डेस्टिनेशन, स्पोर्ट्स तक ऐप इज द डेस्टिनेशन। आपको ऐप को भी डाउनलोड करना है, और एक्सचेंज 22 इस ऐप को आप फटाफट से डाउनलोड कीजिए exchange22.com से जाके, या फिर इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से जाके। हैप्पी प्लेइंग।